Good morning, students. So today our topic is ताल। वैसे तो बेटा शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको ये करवा दिया है, ठीक है ना, 3 मार्क्स के लिए जो ताल आता है। आज हमारे पास टॉपिक है ताल, ठीक है बेटा। वी हैव टोटल नंबर ऑफ 5 ताल्स। लेट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ताल दादरा, ठीक है ना बेटा। इसको प्रैक्टिकल में और थ्योरी में किस तरह से करना है। बेटा दिस इज ताल दादरा, ठीक है ना। एग्जाम में, थ्योरी एग्जाम में इसको किस तरह से आपने लिखना है, क्या इसका लिखने का मेथड है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे ऊपर बेटा ताल का नाम। अगर क्वेश्चन है राइट द दादरा ताल विद सिंगल बोल, ठीक है ना, तो सिंगल बोल और था, THH था, ठीक है ना। ये एक नया वर्ड, वैसे तो वर्ड पुराना है लेकिन आप लोगों के लिए नया है, ठीक है ना। लास्ट टू लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा था, 12th के बोर्ड एग्जाम में, +1 में पूछा था भी राइट द सिंगल बोल और था। तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हुए थे लेकिन उन्हें बता रखा था, तो आप इसको नोट कर लो। बेटा लिखने का मेथड देख लीजिए। सबसे ऊपर ताल का नाम आएगा, देन अगर आप सिंगल बोल लिख रहे हैं तो सिंगल बोल लिखेंगे, अगर डबल बोल लिख रहे हैं देन डबल बोल लिखेंगे, ठीक है ना बेटा। अगर इसकी मान लो एक गुण, दुगुन, चौगुन, ये मैं आपको समझाता हूँ, मेथड बड़ा इजी है। तो सबसे पहले बेटा बीट्स, ठीक है ना, दादरा ताल लिखनी है आपने, तो उसमें नंबर ऑफ बीट्स कितनी है, तो नंबर ऑफ बीट्स दादरा ताल में 6 है। तो 1 to 6 प्रॉपर गैप के साथ आपने इसको लिखना है। देन उसके बेटा नीचे आएंगे साइन। साइन जहां पर क्रॉस मिलेगा ताल के अंदर, दो ही तरह के साइन आएंगे, एक तो क्रॉस और एक जीरो, या मिलेगी काउंटिंग, ठीक है ना। जहां पर क्रॉस मिले उसका मतलब है क्लैप। ये लास्ट में मैंने प्रैक्टिकल में आपको बजा के भी दिखाई है, लास्ट में वीडियो डाली है, उससे आपको पता चल जाएगा। क्रॉस का मतलब बेटा क्लैप और जीरो का मतलब बेटा ब्लैंक, ठीक है ना। तो ये साइन है। क्लैप जहां आएगी वहां दोनों हाथ कंबाइंड मूवमेंट करेंगे, जहां पर ब्लैंक आएगा वहां पर वन हैंड मूवमेंट रहेगी। देन बेटा सिंगल बोल और था, ठीक है ना। सिंगल बोल वन, इसके ताल के बोल एक्चुअल में है धा धिन्ना धा तिन्ना, ठीक है ना बेटा। तो 1 के नीचे मैंने धा लिखा है, 2 के नीचे मैंने धिन लिखा है, और 3 बीट्स के नीचे मैंने ना लिखा है, 4th बीट के नीचे मैंने फिर धा लिखा है, 5th बीट के नीचे मैंने 3 लिखा है, और 6th बीट के नीचे ना। एक्चुअल में जो बोल हैं इस ताल के बेटा वो हैं जो आपने 10th तक तालें की है, 1 to 7, वो जस्ट फॉर प्रैक्टिस। एग्जैक्ट ताल क्या होती है और क्या उसको लिखने का मेथड है, एग्जैक्ट ताल बेटा ये है, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट ताल। और उसमें भी ये एग्जैक्ट से है ताल दादरा, ठीक है ना बेटा, दादरा ताल। तो उसकी, इसका डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, नंबर ऑफ बीट 6, साइन क्लैप ऑन फर्स्ट बीट एंड 4th बीट इज ब्लैंक। नाउ द सिंगल बोल धा धिन ना धा तिन ना। इसकी स्पीड कभी भी बेटा कम ज़्यादा आप बीच में नहीं कर सकते, स्टार्टिंग से ही कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना बेटा। तो ये तो हो गया बेटा सिंगल, कि सिंगल ताल आपको एग्जाम में कैसे लिखनी है। अगर पूछा जाए राइट द सिंगल ऑफ दादरा ताल, तो इस तरह से आपने लिखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राइट द सिंगल एंड डबल बोल ऑफ दादरा ताल, तो देखिए बेटा काउंटिंग वही सेम रहेंगी, साइन भी सेम रहेंगे, सिंगल बोल भी आपका सेम रहेगा। नीचे देख लीजिए डबल ताल मैंने लिखी है, ठीक है ना। तो डबल ताल लिखने का बेटा क्या मेथड है, याद आपने सिंगल ही करनी है। डबल ताल को लिखने का मेथड है 1 और 2 बीट को कंबाइंड किया। 1 के नीचे क्या लिखा था मैंने सिंगल में, धा, और 2 के नीचे मैंने सिंगल में लिखा था बेटा धिन। तब इन दोनों को कंबाइंड किया तो ये बन गया धा धिन। तो धा दिन को मैंने कंबाइंड करके 1 के नीचे लिख दिया। डबल में कुछ, फिर मैंने डबल के अंदर ही दूसरी बीट के नीचे क्या लिखना है, सेकंड बीट के नीचे। तब मैंने नेक्स्ट 3rd और 4th को कंबाइंड किया, उसको मैंने सेकंड के नीचे लिखा। देन बेटा मैंने 5th और 6th सिंगल बोल को कंबाइंड किया, उसको 3rd के नीचे लिखा। यानी मैंने 1 to 6 के जो सिंगल बोल की जो बीट है 1 to 6 की, जो इससे पहले वाला पेज किया था, 6 बीट्स को मैंने 1 to 3 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना बेटा। 3 2 ज़ा 6, ठीक है ना।
6 को मैंने 3 में डिवाइड कर दिया, फिर हमारे पास बच जाती हैं 4, 5th और 6th। देन वही मेथड रहेगा बेटा, 1 2 को कंबाइन किया 4th के नीचे, 3 4 को कंबाइन किया 5 के नीचे, एंड देन 5 और 6 को कंबाइन किया 6th के नीचे। तो ये बेटा डबल लिखने का मेथड है, समझ आ गई ना। सिंगल तो सीधा आ ही रहा है, धा धिन्ना धा तिन्ना। डबल के नीचे मैंने फर्स्ट और सेकंड बीट को कंबाइन करके डबल के नीचे लिख दिया, डबल की फर्स्ट के नीचे। देन थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करके मैंने सेकंड के नीचे लिख दिया। देन बेटा फिफ्थ और सिक्स को कंबाइन करके मैंने थर्ड बीट के नीचे लिख दिया डबल में। ये डबल लिखने का मेथड है बेटा, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ आपने सिंगल बोल याद करने हैं, डबल बोल लिखना, या आप तिगुन लगा लीजिए, चौगुन लगा लीजिए। आपसे चौगुन से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। या तो सिंगल पूछ सकते हैं रिटन एग्जाम में, या डबल पूछ सकते हैं दुगुन जिसको बोलते हैं, या तिगुन पूछ सकते हैं ट्रिपल, ठीक है बेटा। तो ये बेटा डबल लिखने का मेथड है, 1 2 को कंबाइन करके 1 के नीचे, 3 4 को कंबाइन करके 2 के नीचे, और 5 6 को कंबाइन करके 3 के नीचे। देन फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, 1 और सेकंड को कंबाइन किया 4th के नीचे, 3 4th को कंबाइन किया 5 के नीचे, एंड देन 5 और 6 को कंबाइन किया 6 के नीचे। तो ये बेटा आपका एग्जाम में लिखने का मेथड ये है। पहले नंबर ऑफ बीट्स लिखेंगे आप 1 to 6, अगर दादरा ताल पूछी है। देन उसके नीचे बेटा साइन आएंगे, साइन भी फिक्स रहेंगे। देन बेटा सबसे पहले आप सिंगल लिखेंगे, क्योंकि आपने सिंगल ही आप सबसे पहले याद करते हैं, ठीक है। सिंगल लिख के बेटा देन उसकी डबल लिखेंगे, ठीक है, डबल लिख दी। और जैसे चगुन का जो मेथड है बेटा, चगुन लिखने का, समझ आ गया आपको। तिगुन और चगुन लिखना आ जाए तो 1 2 3 को कंबाइंड करो 1 के नीचे, 4 5 6 को कंबाइंड करो सेकंड के नीचे। देन एक सर्कल पूरा हो गया, और जो तिगुन में हमारे पास 4 और बच गई। देन 1 2 3 को कंबाइंड किया 3 के नीचे, देन 4 5 6 को कंबाइंड किया 4 के नीचे। लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ सिंगल और डबल ही आपको आनी चाहिए, और सिंगल और डबल समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चौगुन और तिगुन ये अभी अपने को जरूरत नहीं है। तो समझ आ गई बेटा, आई होप कि सिंगल किस तरह से लिखना है, धा दिन्ना धा तिन्ना, डबल धा दिन नादा तिन्ना धा दिन नादा तिन्ना, ठीक है ना बेटा। इसके बाद क्वेश्चन बनता है, राइट द सिंगल एंड डबल ऑफ दादरा ताल विद डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो नीचे उसका डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन उसी ताल में से निकला। देखिए, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ताल इन म्यूजिक, देर आर 6 बीट्स एंड 2 डिविजन्स इन दिस ताल। 6 बीट्स थी और 2 डिवीजन मैंने कर दी थी, 1 2 3 के बाद मैंने लाइन लगा रखी थी बड़ी सारी, देन 4 5 6, ठीक है ना। 2 डिवीजन हो गया ना बेटा, 6 को 2 में डिवाइड कर दिया। देन बेटा बोथ डिवीजन हैव सेम 3 बीट्स, मतलब दोनों डिविजन्स में फर्स्ट डिवीजन में 1 2 3 था और सेकंड डिवीजन में 4 5 6, यानी 3 बीट्स वहां थी और 3 बीट्स इधर थी। देन बेटा अकॉर्डिंग टू साइन, साइन का पोर्शन था ना, अकॉर्डिंग टू साइन देर आर क्लैप ऑन फर्स्ट बीट एंड फोर्थ बीट इज ब्लैंक। ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहली ताल पर क्लैप और फोर्थ बीट इसकी ब्लैंक रहती है बेटा। ये इस ताल का रूल है, इस ताल की क्रिएशन है, जिसने भी इस ताल को बनाया है। तो शुरू से यही इसका डायरेक्शन है जो मैंने आपको बता दिया। देन बेटा in modern time the musician are using this tal in light music as well as in filmy music. लाइट म्यूजिक मीन्स बेटा जिसमें भजन आ जाते हैं, आपके गजल आ गई, गीत आ गए, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये फिल्मी म्यूजिक, मतलब फिल्मी म्यूजिक में भी इस ताल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। और पुराने टाइम में तो बहुत सॉन्ग है इसमें, ठीक है ना। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ठीक है, और खूब सॉन्ग है दादरा ताल में, जो मैं आपको लास्ट में ताल बजा कर दिखा रहा हूँ उसमें पता लग जाएगा। देन बेटा क्लासिकल म्यूजिशियन आर यूजिंग दिस ताल फॉर फास्ट गत, ठीक है ना।
फास्ट गति में इस ताल का जो है यूज किया जा सकता है। वैसे तो ये ताल जो है क्लासिकल म्यूजिक के लिए कम है, लाइट के लिए ज्यादा है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक वाले फास्ट ताल में इसका यूज कर रहे हैं। बट बेटा एक चीज और है, देखिए, दादरा इज द नेम ऑफ ए टाइप ऑफ सिंगिंग ऑल्सो। दादरा एक तरह का बेटा गाना भी है, ठीक है ना। पुराने टाइम में ये गाया जाता था, जैसे ध्रुपद, क्लासिकल, दादरा, सादरा, ये गाने के जो है प्रकार थे, मतलब इस तरह के गाने थे। लेकिन बट दादरा ताल एंड दादरा सिंगिंग आर टोटली डिफरेंट, ठीक है ना बेटा। इनमें जमीन आसमान का फर्क है। दादरा गाना एक अलग चीज है और दादरा की ताल बजाना एक अलग चीज है, ठीक है। तो बेटा ये ध्यान में रखना है। ये इसके आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपने ये लिखना है, ठीक है बेटा। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ताल इन म्यूजिक, देयर आर 6 बीट्स एंड 2 डिवीजन इन दिस ताल। जिसने ताल को सिंगल बोल तक याद कर लिया, उसको ये डिस्क्रिप्शन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एज इट इज उस पिक्चर में से ही जो मैंने पीछे टेबल बनाई है, एग्जाम में वही टेबल आपने बनानी है, ठीक है ना। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो टेबल बनाकर ये डिस्क्रिप्शन उसी टेबल में से निकलता है बेटा, ठीक है ना। तो दिस इज बेटा डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दादरा ताल, ठीक है। अब एग्जामिनर अगर प्रैक्टिकल में आपसे पूछ ले प्ले द दादरा ताल विद हैंड बीट, तो आपने इसको किस तरह से प्ले करना है देख लीजिए। सो लेट अस बेटा how to play Dadra Tal with hand beat. Write this: 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is beta clap, ठीक है ना। There is a clap on first beat and fourth beat is blank. So see again: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1। अब इसको बोल के साथ धा, धिन, ना, धा, तिन, ना, धा, ठीक है ना। जहां कोई भी साइन नहीं है वहां सिर्फ फिंगर चल रही है बेटा, ठीक है ना। और जहां पर साइन है वहां पर ये तो क्लैप रहेगा या ऐसे खाली ब्लैंक जाएगा, जिसको ब्लैंक बोलते हैं। धा, धिन, ना, धा, तिन, ना। दिस इज बेटा सिंगल, और यू कैन से एक गुण, और अनदर नेम ऑफ सिंगल इज था, THEH, ठीक है बेटा। एग्जाम में यही पूछा जाता है था। जो एग्जामिनर के सामने प्रैक्टिकल में इस तरह से परफॉर्म करना है आपने, और यही पैटर्न है, ठीक है ना। एग्जामिनर आपको कहेगा प्ले द दादरा ताल विद हेड बीट, सो यू कैन परफॉर्म लाइक दिस: धा, धिन, ना, धा, तिन, ना। अब इसकी डबल में बेटा क्या है, बोल डबल हो जाएंगे लेकिन हैंड मूवमेंट वही रहेंगी। कैसे? धाधिन, नादा, निन्ना, धाधिन, नादा, तिन्ना, धा, ठीक है। अब पहले सिंगल देखेंगे फिर डबल: धा, धिन, ना, धा, तिन, ना। धाधिन, नादा, धिन्ना, धाधिन, नाधा, तिन्ना, धा। तो इस तरह से बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी ताल की, और थ्योरी के नोट्स में लास्ट में डाल रहा हूं। तो ये कंप्लीट ताल, थ्योरी विद प्रैक्टिकल। थैंक यू।